नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मैथ फैक्टर से संबंधित टॉप 6 प्रश्न पार्ट 1। और मैं इसमें आप लोगों को 1 to 6 तक प्रश्न करवाने वाला हूँ। और मैं वही प्रश्न लेकर आता हूँ जो इन सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अगर आपको 1 से 6 तक प्रश्न में अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे आता था। ठीक है, तो चलेंगे और देखेंगे कि 1 to 6 तक कौन कौन से प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1 है कि 60 संख्याओं की कुल गुणनखंड की संख्या कितना होगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि एक 60 संख्या दिया हुआ है जिसका कुल गुणनखंड की संख्या कितना होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 60 का फैक्टर कर लेंगे। 60 का जब आप फैक्टर करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। जब 30 में 2 से करोगे तो आपका 15 आ जाता है। 15 में जब आप 3 से करते हो तो आपका 5 आ जाता है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 60 तो हमने लिख लिया। 60 का हमने जब फैक्टर किया तो हमारा 2 का कितना आ गया, स्क्वायर आ गया, 3 का 1 आ गया और 5 का 1 आ गया। ठीक है, ये वाली संख्या हमें मिला हुआ है। अब हमें बताना है कुल गुणनखंड की जो संख्या होगी क्या होगी। तो देखो ये क्या है, हमारा 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो इस 2 में क्या करोगे आप, 2 में 1 जोड़ दोगे। इस 1 में क्या करोगे, 1 जोड़ दोगे। इस 1 में क्या करोगे, 1 आप जोड़ दोगे। अब हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 3 गुने 2 और गुने 2। अब आपका निकल के आ गया 3 6 6 दूना 12। तो 60 संख्याओं का को जो कुल गुणनखंड होगा ना वो 12 होगा। कितना होगा, 12। अब 12 संख्या को आपको लगता होगा 12 कौन सा होगा, तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1 हो जाएगा क्योंकि 1 से 60 में भाग लग जाएगा। 2 भी संख्या से 60 में भाग लग जाएगा। 3 से भी भाग लग जाएगा, 4 से भी भाग लग जाएगा, 5 से भी लग जाएगा, 6 से भी आप 60 में भाग दे सकते हो, 10 से भी आप दे सकते हो, 12 से भी आप दे सकते हो। ठीक है, 12 के बाद आप 15 से भी दे सकते हो 60 में भाग, 15 के बाद आप 20 से भी दे सकते हो, 30 से भी दे सकते हो और स्वयं 60 से भी दे सकते हो। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी जो 12 संख्या है ना, इन संख्या से आप 60 में भाग दे सकते हो और किसी संख्या से भाग नहीं दे सकते हो। इसलिए कुल गुणनखंड हमारा 12 आंसर आ गया है, यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी निकल के आ गया। ठीक है, अब आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 का। तो प्रश्न नंबर 2 है कि 60 संख्याओं की सम गुणनखंडों का योग कितना होगा। अब यहाँ पे आपको सम गुणनखंड का योग बताना है। किसका बताना है, सम गुणनखंड का योग बताना है। तो सबसे पहले आप याद करो, जो अभी हमने 60 का निकाला था तो क्या आया था, 2 का स्क्वायर आया था, 3 का 1 आया था और 5 का 1 आया था। 5 का 1 आया था। अब देखो आप क्या करना है, जब हमें सम निकालना होता है, तो जैसे 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 लिखोगे। और जब विषम निकालना हो तो हम 1 लिखते हैं। देखो यही अंतर है, जब सम निकालना है तो स्क्वायर 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर जितना होगा वही लिखेंगे। लेकिन जब विषम निकालना हो तो 2 का स्क्वायर हम 1 ही लिखेंगे। ठीक है, तो 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना है, 1 है, तो 1 + 1, और 5 का 1 है तो 1 + 1। अब देखो आपका कितना निकलेगा, 2 गुना 2 गुना 2, यानी आपका निकल गया 2 दूना 4, 4 दूना 8। यानी 60 संख्याओं का सम गुणनखंड, यानी जो 12 संख्या कुल गुणनखंड निकला था उसमें से सम संख्या का कितना था, सम संख्या 8। सम संख्याओं का संख्या 8 था, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। जो 4 बचा, 4 हमारा विषम संख्या हो जाएगा। अगर हम बात करें कि 8 कौन कौन सी संख्या है, तो देखो 1 तो 1 नहीं होगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 60 हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 संख्या है ना, ये सम संख्या होगा। इसके अलावा जो बचा वही हमारा विषम संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो चलेंगे और बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 का। तो प्रश्न नंबर 3 है कि 60 संख्याओं का विषम गुणनखंड का योग बताना है। देखो अभी हमने सम का बताया था, अब विषम बताना है। विषम गुणनखंड का योग कितना होगा। ठीक है,
तो अभी देखो हमारा सबसे पहले आपको याद करो कि 60 का क्या क्या आया था। 60 का क्या आया था, 2 का स्क्वायर आया था, 3 का 1 आया था और 5 का 1 आया था। तो मैंने एक बात बताया था कि अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर से हमें कोई लेना है, हमें 1 लिखना है और इस 1 में आपको 1 जोड़ना है और इस 1 में आपको 1 जोड़ना है। मैंने ऊपर ही समझा दिया तो इनको जब करोगे तो 1 गुने 2 गुने 2 तो आपका निकल के आ जाएगा 4, यानी 4 हमारा आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब 4 कौन कौन सा है, विषम, तो एक तो 1 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, एक 15 हो जाएगा। ये जो संख्या विषम संख्या है 4, जिसे 60 में आप क्या कर सकते हो, भाग दे सकते हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 3 भी आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 का। तो प्रश्न नंबर 4 है कि 60 संख्याओं के सभी गुणनखंडों के कुल योग बताना है। अब यहाँ पे आपको क्या पता, जितने भी 12 संख्या आया था ना, जो हम 12 संख्या से 60 में भाग देते थे, उन सबका आपको क्या बताना है, जोड़ बताना। सबको जोड़ने के बाद क्या कितने संख्या आएगा। तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 60 का क्या क्या हमारा निकला था। तो 60 का क्या निकला था, 2 का स्क्वायर गुने 3 का क्या था हमारा 1 और गुने 5 का 1 था। यही था ना हमारा संख्या, यही था ना। अब देखो कुल कैसे निकलता है, कुल गुणनखंड ऐसे निकलता है कि 2 का क्या करोगे, सबसे पहले आप 0 ले लोगे, 2 का 0 प्लस 2 का 1 प्लस 2 का 2, ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर दिए। अब 3 का सबसे पहले आप 0 लोगे प्लस 3 का 1 ले लोगे, फिर से ब्रैकेट में बंद, 5 का सेम 0 ले लोगे और फिर 5 का 1। अब देखो अब क्या होगा, अब ये होगा कि 2 का ये 0 ऊपर होता है ना, तो इसका मतलब एक ही होता है, इसका अर्थ एक ही होता है। 2 का 1 है तो 1 ही हो जाएगा और 2 का 2 है तो 4 हो जाएगा। जब यहाँ पे बात आप करते हो तो 3 का 0 है तो 1 हो जाएगा और 3 का 1 है तो 3 ही हो जाएगा। 5 का 0 है तो 1 हो जाएगा और 5 का 1 है तो 5 ही हो जाएगा। अब क्या करोगे, 4 5 6 ये जब जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, नहीं यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 हो जाएगा, सॉरी ये 2 है तो 2 हो जाएगा। तो आपका 4 2 6 एक 7 हो गया, गुने 3 एक 4 हो गया, गुने 5 एक 6 हो गया, ये आपका निकल के आ गया। तो 7 चौक 28, 28 और गुने आप क्या करोगे 6 करोगे तो 8 का 48 का 8, हाथ में 4, 6 दूना 12, 4 कितना होता है 16, यानी आपका निकल के आ गया 168 आंसर निकल के आएगा 168, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जितने भी 12 संख्या था ना जिसमें भाग लगता था 60 गुण, सबका जोड़ोगे आप तो आपका निकल के आ जाएगा 168। अगर विश्वास ना हो तो क्या करो ना, आप जोड़ लेना, ठीक है। अब चलेंगे आगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 का। तो प्रश्न नंबर 5 है कि 60 संख्याओं के सम गुणनखंड का योग। अब सम कितना हमारा निकला था, 8 संख्या निकला था। तो 8 संख्या जो निकला था उस सबका आप क्या बताना है, आपको जोड़ना है कि उन सब संख्याओं को जब आप जोड़ोगे तो क्या निकलेगा। तो सबसे पहले मान लो कि 60 का क्या हमारा आया था, इसकी बात करते हैं। तो 2 का क्या था, स्क्वायर था, मल्टीप्लाई 3 का 1 था और मल्टीप्लाई 5 का 1 था। अब इन क्या करना है, हमें सम, सिर्फ सम को जोड़ना है। तो सम संख्या हमारा 8 था। तो 8 संख्याओं को सम संख्या कैसे निकालता है, सबसे पहले हम उसको बात करते हैं। सम के लिए हम ये करते हैं, यहाँ पे 2 है तो 2 के लिए अब क्या करते हैं, हम 1 करते हैं और प्लस 2 के लिए हम 2 करते हैं, ठीक है। फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, फिर सेम वही 3 का 0 प्लस 3 का 1, फिर से ब्रैकेट में 5 का 0 प्लस 5 का 1। अब देखो क्या करोगे, 2 का 1 है तो 2 ही हो जाएगा और 2 में 2 करोगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का 0 है तो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 3। 5 का 0 है तो 1 ही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी जब सबको जोड़ोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी 6 चौका 24 गुने 6, तो 6 चौका 24 के 4, 6 दूना 12, 13, 14, यानी 144 आपका निकल कर आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 5 आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। देखो क्या करें, सबसे पहले 2 का 1, 2 का 2, 3 का 0, 3 का 1, जैसे हम सेम पीछे किया था वैसे सबका जब हमने किया तो हमारा 144 आंसर निकल के आ गया।
चलेंगे और आज के लास्ट प्रश्न का बात करेंगे, प्रश्न नंबर 6 का। तो प्रश्न नंबर 6 है कि 60 संख्याओं के विषम गुणनखंड का योग बताना है। तो देखो विषम हमारा 4 ही संख्या है, तो क्या करेंगे, 4 संख्या को निकालेंगे। सबसे पहले आपको वही सेम 60 का कितना आया था, 2 का स्क्वायर आया था, 3 का कितना आया था, 1 आया था, और 5 का 1 आया था। अब देखो अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखो अब क्या करना है कि 2 का हमें सिर्फ 1 ला के लेकर आना है। या तो पहले 1 ही लिख लो, या तो सीधा क्या करो 1 लिख लो। 1 तो आपको लिखना ही पड़ेगा, गुने ब्रैकेट में सेम वही 3 का क्या हो जाएगा 0 गुने 3 का 1, और फिर से ब्रैकेट में क्या करोगे 5 का 0 और 5 का 1। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पे तो 1 का 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे 3 का 0 है तो 1, सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस। 3 का 0 है, 3 का 1 है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे 5 का 0 है तो 1 और 5 का 1 है तो 5 आ जाएगा। जब इन सबको करोगे तो 1 गुने 4 और गुने 6, जब इनको करोगे तो 6 का 24 हमारा निकल के आंसर आ जाएगा। 24 आंसर हो जाएगा। या राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 6 भी आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे दोस्तों।